हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू स्टडी पॉइंट क्लासेज। तो आज 21 अगस्त 2026 का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं अपन। रेडी है सब फॉर करंट अफेयर्स आज के लिए। तो आज का कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल विचार देख लेते हैं जिससे अपनी पढ़ाई जारी रहे। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत के आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। लगातार मेहनत को करते रहिए ताकि अपनी सफलता हमें बहुत जल्द मिल जाए। तो इसलिए आज हम आज की क्लास में देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ेंगे, बल्कि एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लेन हर क्वेश्चन, हर खबर का एनालिसिस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो करते हैं स्टार्ट। अपनी पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, ठीक है? सब तैयार हैं? आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम इस्लाम आलमगीर किस देश के 23वें राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन क्या है? आज हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर किस देश के 23वें राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के हैं? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के अभी भी प्रधानमंत्री कौन है जो पिछले बने थे? तारिक रहमान। नवनिर्वाचित निर्वाचित मिर्जा फरूक इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के कितने 23वें 23वें राष्ट्रपति बने हैं। जातीय संसद में हुए चुनाव में उन्होंने ओली अहमद को पराजित किया। किसको पराजित किया है? ओली अहमद को। इनकी पार्टी कौन सी है? बीएनएम, भारत बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी के तारिक रहमान है। तारिक रहमान कौन है? बांग्लादेश के पीएम। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा टक्का। बांग्लादेश की मुद्रा है वो टक्का। सीमावर्ती राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सीमावर्ती, जैसे बांग्लादेश और भारत की जिस जिस राज्यों में सीमा लगती है वो कौन कौन से स्टेट है? पश्चिम बंगाल है, असम है और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट के साथ लगती है बांग्लादेश की सीमा? 5 स्टेट के साथ। जो भारत की सबसे लंबी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो सबसे लंबी है, 4000 समथिंग। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी लेकर विवाद है। अब कुछ अपन ललन टॉप बातें देख लेते हैं। जैसे 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। इसने कितने T20 इंटरनेशनल मैच खेले? 200। हाल ही में सोलिसिटर जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सोलिसिटर जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? जम्मू और कश्मीर में। वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन क्या है? भारत का पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वल्कन किसने लॉन्च किया है? रेजरपे ने। किसने किया है? रेजरपे ने। मॉडल का नाम है वल्कन। भारत का पहला ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एआई फाउंडेशन मॉडल पेमेंट है। रेजरपे यानी फिनटेक कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य है डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित, तीव्र एवं भरोसेमंद बनाना, जिससे पेमेंट फेल होने की दर को कम परसेंटेज को कम करना। इसकी विशेषता क्या है? फ्रॉड डिटेक्शन फ्रॉड डिटेक्शन और रियल टाइम रिस्क एनालिसिस में क्रांति में सुधार करना। एनालिसिस में क्रांति में सुधार करना मतलब जैसे अपने ये डिजिटल पेमेंट करते हैं इसमें तो फ्रॉड भी होता है,
अ, तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए, और अब जैसे कभी कभी कोई भी इश्यू आ जाता है हमें कुछ डिजिटल पेमेंट करने में, तो इसकी तीव्रता को और अधिक बन तीव्र फेल होने की जो तीव्रता है, दर है, उसको कम करने के लिए किसने लॉन्च किया है? पहला फाउंडेशन, एआई फाउंडेशन मॉडल है, वल्कन लॉन्च किया है रेज रफे ने, जो एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, भारत का स्थान है वो 13वां स्थान है। कितना है? 13वां। ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों की प्रमुख बैठक कहाँ हुई है? बेंगलुरु, भारत में। कहाँ पे? बेंगलुरु, भारत में। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना, महाराष्ट्र में। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में, क्या है, किस राज्य के सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में रेजलैंड रेस्टोरेंट अवार्ड 2026 दिया गया है? मतलब किस राज्य की सुमेर सिंह भाटी है जो मंगोलिया में रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड दिया गया है? तो है ये सुमेर सिंह भाटी है, ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ के हैं सुमेर सिंह भाटी? राजस्थान। पुरस्कार विजेता सुमेर सिंह भाटी कहाँ के हैं? जैसलमेर, राजस्थान से। एक ऊंट पालक एवं पर्यावरणविद है। उलान बटोर, मंगोलिया में आयोजित कोप 70 की सम्मेलन के दौरान दिया गया है इनको। कोप 70 के दौरान दिया गया है। योगदान क्या किया है इन्होंने? मरुस्थलीकरण की रोकथाम, ओरण बचाओ आंदोलन के संस्थापक है। इसने जो मतलब अपने राजस्थान में ओरण बचाओ, जहाँ पे भूमि छोड़ी जाती है, जिसपे मरुस्थलीकरण रोकथाम, मतलब पेड़ पौधों को जहाँ पे काटना मना है। ओरण क्या होता है? एक पवित्र सामुदायिक वन भूमि होती है, जिसमें पेड़ों, मतलब किसी भी झाड़ी पेड़ कुछ भी काटने के लिए मनाही होती है। जिससे ये एक मतलब जनता ऐसी तो नहीं छोड़ती नहीं है, लोग पेड़ों को काट लेते हैं, लेकिन जब ओरण या पवित्र धर्म के नाम पर कोई भी चीज छोड़ देते हैं, तो उसके धर्म के साथ लोग खिलवाड़ नहीं करते। इसलिए उस भूमि को ओरण भूमि बना दिया जाता है। इसलिए मरुस्थलीकरण रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को राष्ट्रीय रेजलैंड और चरवा वर्ष घोषित किया है। 2026 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो किस, क्या, अंतर्राष्ट्रीय रेजलैंड और चरवा वर्ष घोषित किया गया है। अपनी ललन डोम बातें। भारत का 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉडल कहाँ पे है? भारत का 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉडल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दुनिया का थ्री सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट है केम्पागोड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से दाखिल हुआ था? कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था है वो लिपुलेख दर्रा से दाखिल हुआ था भारत में। हाल ही में केंद्र ने जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट की नई बेंच कहाँ पे स्थापित की है? केंद्र ने जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की नई बेंच कहाँ पे स्थापित की है? लद्दाख, लेह में। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के नागरिकों की न्याय पहुंचा को सुलभ एवं त्वरित बनाने के लिए किया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का इतिहास देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ के लाला कंवर थे। उच्च न्यायालय संवैधानिक, जिसे भारत में कुल हाई कोर्ट है वो कितने हैं? 25 है। और सबसे पुराना है वो कलकत्ता। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। नया कौन सा है? अमरावती, जो 2019 अनुच्छेद 2014 से 214 से 231 के तहत है। क्या है? भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता वाला, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। और न्यू कौन सा है? अमरावती, जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में। ठीक है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग स्थापित ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा कहाँ पे है? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग में स्थापित ऋषि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा स्टॉकलैंड, यूके में।
लगाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदात बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। कौन सा बांध? मेकेदातु बांध, कावेरी, कर्नाटक में। फीफा द्वारा फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल संघ को सस्पेंड किया गया है? नेपाल और श्रीलंका के फुटबॉल संघ को सस्पेंड कर दिया गया है फीफा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पिछले 2 हफ्तों में 29 बार भूकंपों की अर्थक्वेक स्वारम दर्ज की गई है? मतलब किस राज्य में पिछले 2 हफ्तों में 29 भूकंपों की 29 बार भूकंप आए हैं? कौन से में स्टेट में आए हैं? महाराष्ट्र में। प्रभावित नासिक और पालघर, महाराष्ट्र प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? नासिक, और इसमें 2 सप्ताह में कम से कम 29 बार अधिक छोटे झटकों की श्रृंखला दर्ज की गई है। अर्थक्वेक स्वार्म क्या है? अर्थक्वेक स्वार्म क्या है? बिना किसी मुख्य बड़े भूकंप के लगातार छोटे छोटे भूकंपों का समूह ही अर्थक्वेक स्वार्म है। अर्थक्वेक स्वार्म क्या है? कि मतलब बिना भूकंप के बड़े झटके के लगातार छोटे छोटे भूकंपों का समूह, जैसे तो छोटे छोटे भूकंप आए उनको कहते हैं अर्थक्वेक स्वार्म। हाइड्रो कारण क्या होती है? ये किस कारण आते हैं? हाइड्रोसिस्मिकिटी, हाइड्रोसिस्मिकिटी की वजह से मानसून बारिश का बैसाल्ट चट्टानों की दरारों में भारी बढ़ने से ये उत्पन्न हुआ होता है। जैसे मानसूनी बारिश, अभी मानसून बारिश चल रही है, ये क्या है, इतने बैसाल्टी चट्टान है, उनके दरारों में पानी भर जाने से छोटे छोटे बार बार भूकंप के झटके आते हैं, उन्हें कहते हैं अर्थ स्वार्म, अर्थक्वेक स्वार्म। आपातकाल पीड़ित याद में संविधान हत्या दिवस, आपातकाल पीड़ितों की याद में संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय पहल क्या है? कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस में 27वां सदस्य देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल IBCA में 27वां देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। कौन सा बना है? बांग्लादेश। हाल ही में अपील और शिकायत प्रबंधन पोर्टल क्या है? हाल ही में अपील और शिकायत प्रबंधन पोर्टल ऐप कॉन्स 2.0 किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने। किसने किया है? केंद्रीय सूचना आयोग ने। एप्स COMS 2.0 अपग्रेडेड एप्पल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने केंद्रीय सूचना आयोग कौन है? राजकुमार गोयल। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। इसका उद्देश्य क्या है? RTI की अपीलों को, शिकायतों को ऑनलाइन त्वरित एवं पारदर्शी का निपटारा करना। अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का RTI अधिनियम है वो 2005 में लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। अभी अहमद लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इथोपिया के। अभी अहमद है वो लगातार दूसरी बार इथोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन है? तपन डेका। इंटेलिजेंस IB के नए डायरेक्टर है वो तपन डेका। NCERT की किस कक्षा पाठ्य पुस्तक में आपातकालीन अध्याय शामिल किया गया है? कक्षा 12 की पॉलिटी में आपातकाल अध्याय शामिल किया गया है। हाल ही में मनाई गई राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय सद्भावना दिवस का संबंध भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री से है? राजीव गांधी से। किससे है? राजीव गांधी। 20 अगस्त पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 61वां संविधान संशोधन 1980 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जिसे 1989 लागू हुआ था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में, जिसमें क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, या फिर ये भी पूछा जाता है कि वोट देने, मतदान देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? कौन से संविधान
संशोधन में की गई थी। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? इसमें दल बदल विरोधी कानून है 1985 में। कौन सी है? 10वीं अनुसूची में। जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई थी 1986 में। सुशासन दिवस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के दिवस में। और बाल दिवस है 14 नवंबर को। किस में? आप बताओगे ये कमेंट सेक्शन में कि बाल दिवस कौन से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व मच्छर दिवस 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मच्छरग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। और अपने को ये भी कल एक दिवस भी पढ़ने पढ़ा था, कौन सा है? 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस। ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकोर्स इंडेक्स में 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और नेपाल की सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? देहरादून उत्तराखंड में। 14वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है इंडिया नेपाल बीच में हुई है। कौन सी है? 14वीं। कहाँ पे हुई है? देहरादून उत्तराखंड में। मुख्य इसका विषय क्या है? सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को रोकना, सीमा तस्करी पर रोक, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। भारत नेपाल संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन सा है? सूर्य किरण, जो पिथौरागढ़ में। सीमा विवाद है वो काला पानी किस एवं लिपु लेक क्षेत्र कौन से देश के बीच में है? काला पानी लिपु लेक क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच में। दूसरा पेक्स सिलिका समिट कहाँ आयोजित हुआ है? दूसरा पेक्स सिलिका समिट वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में हुआ है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल किसको दिया गया है? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल विश्वनाथन आनंद को मिला है। किसको मिला है? विश्वनाथन आनंद को। गो ईस्ट नीति किस राज्य ने शुरू की है? गो ईस्ट नीति किस राज्य से शुरू की है? त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नई स्मार्ट दवा आर के 251 किसके विकल्प के तौर पर पेश की गई है? एलिसा टेस्ट और अच्छा कीमोथेरेपी के तौर पर पेश की गई है। कौन सी दवा है? नई स्मार्ट आर के 251। दवा का नाम है स्मार्ट ड्रग। जिसे विकास इसका विकास किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में कौन सी दवा है? स्मार्ट दवा है वो आर के 251। कीमोथेरेपी में क्या है कि मरीज एकदम पूरी तरह से, मतलब कैंसर का तो इलाज होता है एकदम पूरी तरह से, उसका अंदर का पूरा खून, एकदम खून सब कुछ कीमोथेरेपी लगाई जाती है तो आदमी पूरा शरीर एकदम वीकनेस हो जाता है। इसमें क्या ये देखो, पारंपरिक कीमोथेरेपी में स्वस्थ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती है कीमोथेरेपी के कारण। लेकिन आर के 251 केवल कैंसर की कोशिकाओं को लक्षित करके नष्ट करती है, जिससे साइड इफेक्ट नगण्य होते हैं। मतलब कीमोथेरेपी करने का मतलब ये है कि कीमोथेरेपी के अन्य साइड इफेक्ट होता है, जैसे जब हमारी कोशिकाएं जो कैंसर से लक्षित कोशिकाएं होती हैं वो तो नष्ट होती हैं, लेकिन साथ साथ जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती है कीमोथेरेपी की वजह से। इसलिए शरीर, मानव शरीर है वो एकदम वीकनेस हो जाता है, बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके साइड इफेक्ट नहीं है। एलिसा टेस्ट एड्स रोग की प्रारंभिक जांच के लिए एलिसा टेस्ट है। वेस्टर्न ब्लॉट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है।
सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन किसको दिया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में? किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दिव्या देशमुख। भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? दिव्या देशमुख। नवल। दी सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स जेंडर इक्वलिटी शीर्ष पर कौन रहा है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। हाल ही में तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में ये भी एक अच्छी शुरुआत की गई है। आजकल क्या है कि हम दो हमारे दो, तो सरकार ने क्या किया है कि तीसरे बच्चे को भी पैदा करने के लिए जागरूकता या फिर प्रोत्साहन कर रही है। मातृत्व अवकाश घोषित किया है वो 365, एक साल का पूरा ही। इसमें तमिलनाडु सरकार ने राज्य महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे जन्म पर मातृत्व अवकाश को 365 दिन बढ़ाकर कर दिया है, जो 1 वर्ष। तमिलनाडु सरकार ने। बेटे महाबलीपुरम तमिलनाडु ने अध्यक्ष कौन थे इसके? गृह मंत्री अमित शाह। राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना है? 7वें संविधान संशोधन 1956। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। जोनल काउंसिल की स्थापना। गगन सिस्टम द्वारा इंडिगो जेट की पहली लैंडिंग। गगन सिस्टम के द्वारा इंडिगो जेट की पहली लैंडिंग कहाँ पे हुई थी? किशनगढ़ एयरपोर्ट, राजस्थान में। 1994 की अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता लागू हुआ है दिल्ली और राजस्थान के बीच में। प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा आयोजन। प्रसिद्ध देव स्नान योजना आयोजन कहाँ पे हुआ है? पूरी उड़ीसा में। 8 जिलों को कवर करने वाली 410 किलोमीटर लंबाई वाले 4 रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, कितना बजट दिया गया है इस योजना के बारे में। इस योजना का कुल लगभग कितना बजट पेश किया गया है? 9,450 करोड़ बजट दिया गया है। इस योजना में कितना है? जो 8 जिलों को कवर करने के लिए कितनी लंबी है? 410 किलोमीटर लंबाई वाली रेल मल्टी ट्रैकिंग को प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें 9,450 करोड़ रुपए। कौन कौन से राज्य हैं? 4 राज्य तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के 8 जिलों में 410 किलोमीटर अतिरिक्त रेल लाइन बिछाई जाएगी। कौन कौन से है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इसमें प्रमुख रूट्स कौन कौन से? जो खड़गपुर से भद्रक रानीताल थी, इसकी लंबाई 173 किलोमीटर कर दी गई। भद्रक से हरिदासपुर थी, लाइन 4 थी, इसमें 75 किलोमीटर है। गोविंदपुरी से गुंडूर हरी एवं 4 लाइन थी, इसकी 90 किलोमीटर है। और कटक पारादीपरी इसकी 72 किलोमीटर है। इसका बजट कितना है? 9,450 करोड़ रुपए। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इसके इन 4 स्टेटों के 8 जिलों में 410 किलोमीटर लाइन है। अब कल का रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक, यूथ समिट बैठक कहाँ पे हुई थी? ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक हुई थी गुजरात में, गांधीनगर, गुजरात में। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। पीएमएस इंडस्ट्री अवार्ड्स ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। किसने जीता है? महिंद्रा एंड
NSW द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण हेतु यशोदा AI पहल की शुरुआत पंजाब से हुई है। और ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना किसने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। किसने की है? सारण्या देवी ने एशियन संतरत जूनियर बिल्टिस में कौन सा पदक जीता है? किसने? सारण्या देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू बायोग्राफी के लेखक कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की बायोग्राफी के लेखक है वाई लक्ष्मी प्रसाद। रोहन नायडू द्वारा खोजे गए मोम BH1 का संबंध किससे है? ब्लैक होल स्टार से है। तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट समीक्षा पैनल का अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तीस्ता नदी बैराज है प्रोजेक्ट की समीक्षा पैनल के अध्यक्ष है वो अनुपम प्रसाद को बनाए गए हैं। डाक विभाग द्वारा किस राज्य के मेदक किले की पोस्टल कवर डाक टिकट जारी की गई है? तेलंगाना के मेदक किले पर 5 रुपए की टिकट जारी की गई है भाई। ठीक है, अपने देख लिया पूरा 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 एक्सप्लेन के साथ। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी करंट अफेयर्स और हिंदी जीके की क्लास लेने के लिए। आज का करंट हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझा है। तो होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण लगा या वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने कल के प्रश्न क्वेश्चन को भी रिवीजन कर लिया है, इसलिए मेहनत करिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।